वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं फोर्सेस रिजॉल्व नहीं कर सकता? एंगल्स नहीं पता एक्स एक्सिस के साथ दोनों फोर्सेस के। पहले T1 का एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगा के। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे जिससे ये एंगल मिल जाएगा? बिल्कुल कॉस लगाएंगे, यस। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। निकालो यहां से एंगल कितना आएगा। 36.89। तो 87, 36.87 ज्यादा एक्यूरेसी पे लिखेंगे ना, क्योंकि ये फाइनल आंसर थोड़ी है। 36.87। और नीचे वाला एंगल निकालने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? इसमें भी कॉस, ठीक है। 16.26। चलो भाई इक्वेशंस बना लेते हैं। हमदान, क्या आप मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता सकते हैं किस तरह रिजॉल्व करेंगे? अकबर, आप बता सकते हैं? 3 cos 36.87 प्लस, नहीं नहीं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड लोगे पहले, फिर ओ माइनस सॉरी, बैकवर्ड। 10 माइनस, ब्रैकेट ओपन, 3 cos 36.87। 3 cos 36.87। 3 cos 36.87। ये तो आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस का, अगर आप लेंथ का कॉस्ट ले रहे हैं तो आपको ये वाली लेंथ मिलेगी। आपको लेंथ का कॉस्ट थोड़ी लेना है। सॉरी सॉरी, T1 cos 30 जी। T1 cos 36.87। और आगे बोलो। T2 cos 16.2। T2 cos 16.26 इक्वल्स टू 0। हसन, मुझे cos 36.87 की वैल्यू बता दीजिए, एटलीस्ट फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 7 के बाद 4 9 है, तो फिर 0.8 ही कर देते हैं। 0.8 T1 माइनस cos 16.26। 0.96, उसके बाद जीरोस हैं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। वाई कॉम्पोनेंट पे आ जाओ। बिल्कुल, T1 sin 36.87 प्लस माइनस, नीचे जाएगा, माइनस माइनस T2 sin 16.26 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर मुझे T1 को सब्जेक्ट बना के बता दो किसके बराबर आ रहा है। sin 16.26 डिवाइडेड बाय sin 36.87। 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 0.4667। T2 इक्वेशन 3 को उठा के यहां पुट करेंगे।
प्लीज डोंट गिव मी एन इनकरेक्ट आंसर, इसको सही से सॉल्व करना और मुझे सही आंसर निकाल के बताना कितना आ रहा है। सर मेरे पास T2 17.0 न्यूटन था। कितना अकबर, फिर से बताइए। 17.0 न्यूटन। मेरा तो 7.5 आ रहा है। मैं फिर अपना चेक करता हूँ। हसन का भी 7.5 आ रहा है। चेक कीजिए, मैंने स्टेप्स भी दिखाए सारे। और T1 कितना हो रहा है? 3.5। अकबर, आर यू एबल टू फिगर आउट योर मिस्टेक? तो सर अभी कर रहा हूँ। ये दोनों नेगेटिव हैं, देख लीजिएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सही है, ये सी मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती होनी थी। सही। आगे वो बशर आप देख लो, मैंने सारे स्टेप शो किए। आपने इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया था, जिस जिसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड किया है आपने? सर ये 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.4667 का आंसर तो -0.37336 आ रहा है मेरे पास। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4667, 0.3734 आ रहा है। इसे 4S से इसे 5SF पे नहीं लिखेंगे कि ज्यादा फाइव एस एक्यूरेट? 5SF पे लिख लो, अच्छा। फिर उसमें प्लस करोगे 0.96। यही बता रहा हूं, जब से ये दोनों माइनस में है ये दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा। अब आ रहा है अकबर आपका आंसर? जी आ रहा है। सही। ओके, बस अब एक और क्वेश्चन मैंने करना है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स डू द कंप्लीट द हॉरिजॉन्टल लाइन। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन में बताई गई। पहली चीज, ये नहीं बताया हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप इस इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते। तभी तो वो आपसे क्या मांग रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट नहीं पता, इक्विलिब्रियम नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बताई हुई है वो ये है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब क्या, ये क्यों बताया हुआ है? देखो, जब भी इस तरह बताया हुआ हो ना, साइन अल्फा, कॉस अल्फा या टैन अल्फा, तो ये बेसिकली, अगर आपको बताया हुआ है साइन अल्फा 3/5 है, तो यस, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज बताने के लिए होता है।
साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज 4। पाइथागोरस से आप एडजेसेंट निकाल लेंगे, जो कि ऑब्वियसली कितना आएगा? 4। 3, 5, 4। इसका फायदा क्या होगा? मुझे कॉस अल्फा भी मिल जाएगा, मुझे टैन अल्फा भी मिल जाएगा। अच्छा, अब वो कॉस अल्फा वगैरह यहाँ यूज होता है। मुझे बताइए, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। क्योंकि इसके और इसके बीच में 90 होता है, और अगर ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा ही होगा ना? सर हॉरिजॉन्टल प्लेन तो नहीं बना हुआ। क्या नहीं बनावट हुआ? सर हॉरिजॉन्टल प्लेन इन्होंने इसे वर्टिकल दिया हुआ है ना। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल हम खुद से बनाएंगे ना। अगर नहीं दिया हुआ तो हम खुद से बनाएंगे। 90 डिग्री दिया हुआ है, सही है, ठीक है सर। ठीक है, ओके। और ये 90 दिया हुआ भी है यहाँ पे, तो ये इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये वर्टिकल है। अच्छा खैर, ये अगर 90 है और इतना 90 माइनस अल्फा है, तो मुझे 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 90 माइनस अल्फा माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये ऊपर वाला एंगल मिल जाए। तो ये 90 माइनस 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल होगा और अल्फा बचेगा, राइट? तो ये ऊपर वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। बस अब सॉल्व करो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। पहले एक्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट जीरो मत करना, रिजल्टेंट फाइंड करना है। फॉरवर्ड इज 7 माइनस बैकवर्ड क्या है? अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, -8 कॉस अल्फा, बैकवर्ड का एक 8 कॉस अल्फा बनेगा, और बैकवर्ड का एक और बनेगा 6 कॉस 90 माइनस अल्फा। अब देखो, जहां कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा यहां से कितना आएगा? कितना आएगा कॉस अल्फा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा जहां लिखा हुआ है वहां 4/5 डायरेक्ट। आपको अल्फा निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर वो डेसिमल में आएगा अल्फा, और आपका आंसर और इनएक्यूरेट हो जाएगा। इससे बेहतर है आप एग्जैक्ट वैल्यू चूज कर लें। सिमिलरली, कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा। तो यहाँ पे आप साइन अल्फा की वैल्यू लिखें। और अब आप मुझे बता दें हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट कितना बन रहा है? -3? नहीं, -1, -3। ओके, अब आ जाते हैं वाई के रिजल्टेंट, फिर ओवरऑल रिजल्टेंट निकालेंगे। अब y का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम करेंगे अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। अपवर्ड कंपोनेंट क्या है? 8 साइन अल्फा माइनस 6 साइन 90 माइनस अल्फा। अब आप साइन अल्फा की जगह पे साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो जो ट्राइंगल से आ जाएगी, बल्कि साइन अल्फा तो क्वेश्चन में दिया हुआ। साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू आप ट्राइंगल से निकालें, विच इज 4/5। जीरो क्यों जाए? जीरो आ रहा है आंसर? सही है, चलो ठीक है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। यही हमारा क्या है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। माइनस का साइन क्या बता रहे हैं? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो उसने बोला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताओ। डायरेक्शन इज
ड्यू वेस्ट या टूवर्ड्स द लेफ्ट। अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। अब क्योंकि हमारी क्लास फ्राइडे को होगी, मार्क क्वेश्चन नंबर 30 एज योर होमवर्क। 29। सर फ्राइडे को P3 नहीं होगी? नहीं। 28। 27। 26। 25। 24। 23 एंड 22। 30 फिर से दिखा दूं। ओके। P3। चलो भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।